शक्ति का उपयोग। हर व्यक्ति अपने को शक्तिशाली बनाने और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने वाले विचार में विश्वास करते हैं और लोगों को अपने नियंत्रण में रखना, सम्मान प्राप्त करना और लोगों को डराना। कई लोगों में यह एक नशे की तरह है, उन्हें यह सब करने से गर्व महसूस होता है। लेकिन जैसा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कभी भी सत्ता की ताकत रही है, वह जानता है कि शक्ति यानी ताकत यह दोधारी तलवार हो सकती है, चाहे उनका उपयोग कोई भी हो। एक ओर कुछ लोग अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अपनी शक्ति का उपयोग बुरे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। और अक्सर दोनों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। कुछ लोग शक्ति का प्रयोग सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं और जब वह सत्ता हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद अपने को दूसरे लोगों से श्रेष्ठ महसूस करते हैं। अपनी शक्ति का कहाँ और कैसे उपयोग करें, यह जानने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है। नंबर 1, कभी भी गुरु से आगे न बढ़े। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप जीवन में आगे न बढ़े। इसका मतलब है कि हमेशा अपने वरिष्ठों के सामने अपनी प्रतिभा को छुपाने का प्रयास करें। यदि आप यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप अधिक होशियार और ताकतवर हैं, तो आपका गुरु असुरक्षित महसूस करेगा। एक उदाहरण जो इस कानून से मेल खाता है वह यह है कि जब आप खुद को दुनिया के सामने रखते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के आक्रोश को भड़काते हैं। इसलिए विनम्र रहें और अपने वरिष्ठों से भी मदद मांगें। नंबर 2, कुछ दोस्तों पर कभी भी ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। आधुनिक काल में मित्रों के ईर्ष्यालु होने और आपको धोखा देने की संभावना अधिक होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने दुश्मनों को काम पर रखें, क्योंकि वे यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि वे भरोसेमंद हैं और आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकते। नंबर 3, अपने लक्ष्य को गुप्त रखें। जब आपकी अच्छी योजनाओं की बात आती है तो हमेशा लोग खुश नहीं होते और आपको नुकसान करते हैं। इसलिए आप यह कोशिश करें कि दूसरे लोगों को आपकी योजनाओं का जल्द एहसास न हो। वे आपकी योजनाओं से जलते हैं और उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपकी योजना हो उसे अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है। नंबर 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। जब आप बोलें तो हमेशा जितना संभव हो उतना कम बोलने का प्रयास करें। जितना अधिक आप बोलेंगे उतनी अधिक संभावना है कि आपके मुंह से कुछ गलत बात निकल सकती है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी लग सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे देश में एक कहावत है कि एक चुप 100 सुख। नंबर 5, बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से भी सुरक्षित रखें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है, अतः इसे अभेद्य बनाएं। आपको अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके शत्रु कमजोर हो। जब आपके शत्रु कमजोर होंगे तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नंबर 6, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा सुर्खियों में रहें। ऐसा कार्य करो कि लोग आपसे मिलने की कोशिश करें। आप जितना अधिक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे, आपके पास उतनी अधिक शक्ति होगी। नंबर 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय खुद लें। दूसरों को अपने कार्य सौंपें और उनसे अपने लिए कार्य करवाएं और अपने लाभ के लिए उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता और मेहनत का उपयोग करें। अंत में लोग उन लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने वह काम किया था और वो केवल आपको हमेशा याद रखेंगे।
नंबर 8, अन्य लोगों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। यदि आवश्यक हो तो दूसरे लोगों को उचित लालच देकर अथवा अन्य तरीके अपनाकर उन्हें तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी की तरह उपयोग करें। अपने विरोधियों को हमेशा अपने पास आने पर मजबूर करें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दिया गया लालच रूपी चारा इतना मीठा हो कि उन्हें आपके साथ आने के लिए आकर्षित कर सके। एक बार जब वे आपकी पकड़ में आ गए तो आप उनसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकते हैं। नंबर 9, लोगों को अपने कार्यों से जीतें, तर्क से नहीं। कथनी की तुलना में करनी ज्यादा असरदार होती है। इसलिए किसी व्यक्ति को बहस करके जीतने की कोशिश करने के बजाय अपने कार्यों से जीतने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 10, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। अपने आप को उन लोगों के साथ रहने से बचाएं जो हर समय दुखी दुखी रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको केवल नीचे ही ले जाएगी। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहे जो हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखें। लोगों को ऐसा बनाओ वह आप पर निर्भर हो जाए, फिर वे कभी भी आपसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें कभी खुद पर निर्भर रहना सीखने न दें। नंबर 12, अपने दुश्मनों को निहत्था करने के लिए ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। अगर आपसे अचानक कोई गलत काम हो गया है तो अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को छुपाने के लिए एक ईमानदार कार्य करें। यदि आप उदार हैं तो आप अपने कार्यों पर संदेह करने वालों को निहत्था कर देंगे। क्योंकि धोखे का सार ध्यान भटकाना है, एक ईमानदार कार्य के माध्यम से लोगों का ध्यान भटकाएं ताकि आप बिना भौहें चढ़ाए कुछ भी कर सकें। नंबर 13, अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से मदद चाहिए तो उन्हें बताएं, इससे उन्हें क्या फायदा होगा। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो सुनिश्चित करें कि आपके अनुरोध में यह भी शामिल है कि सहायता करने वाले को कैसे लाभ होगा। यदि लोग जानते होंगे कि तुम्हारी सहायता करने से उन्हें भी लाभ होगा तो लोगों के अपने लालच के कारण आपको अच्छी सहायता मिलने की अधिक संभावना है। नंबर 14, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। जब मौका मिले तो अपने शत्रुओं को समूल नष्ट कर दें। उन पर कोई दया न दिखाएं और भविष्य में उनके आपके पास आने की कोशिश करने की संभावना कम होगी। नंबर 15, यदि आप हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे तो लोग आपका अधिक आदर करेंगे। वे आपको याद करने लगेंगे और आपकी अनुपस्थिति उन्हें खलने लगेगी और वह आपकी अधिक सराहना करने पर मजबूर कर देगी। नंबर 16, लोगों को सस्पेंस में रखें। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि आपसे क्या अपेक्षा की जाए। वे निरंतर भय की स्थिति में रहेंगे जो उन्हें और अधिक लचीला बना देगा। नंबर 17, आप खुद को दुनिया से अलग करने से बचें। लोगों से दूर रहना खतरनाक है, इससे आप बहुमूल्य जानकारी तक पहुंचने से वंचित हो जाएंगे। परिणामस्वरूप आप दुश्मन के हमलों को नहीं जान सकते। नंबर 18, जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। आपको अपने विरोधियों को चुनते समय सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों को परेशानी देने पर वह उग्र हो जाते हैं और वह आपका नुकसान कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। नंबर 19, किसी के प्रति प्रतिबद्धता न रखें। एकमात्र व्यक्ति जिसके प्रति आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए वह आप स्वयं हैं। स्वयं को महत्व दिया करो, जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और दूसरे आपका सम्मान करेंगे। नंबर 20, एक धोखा देने वाले को पकड़ने के लिए एक धोखा देने वाले की भूमिका निभाएं। अपने को सामने वाले से ज्यादा बेवकूफ दिखाएं। किसी को भी बेवकूफ दिखना पसंद नहीं है।
इसलिए लोगों को यह सोचने पर मजबूर करें कि वे आपको मात दे सकते हैं। इससे उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि आप कोई गुप्त कदम उठा सकते हैं। नंबर 21, कमजोरी को ताकत में बदलें। जब आप कमजोर हों तो हमेशा समर्पण कर दें। इससे आपको सर्वोत्तम बदला लेने की साजिश रचने और अपने प्रतिद्वंद्वी पर काबू पाने के लिए अधिक समय मिलेगा और सही समय आने पर उसका उचित जवाब दे। नंबर 22, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करें। अपनी ऊर्जा और प्रयासों को बर्बाद न होने दें। अपने सभी संसाधनों को एक समय में एक ही शक्ति स्रोत पर केंद्रित करें और सही समय पर सही कार्यों के लिए उपयोग करें। नंबर 23, स्वयं को पुनः बनाएं। समाज आपको जो भूमिका सौंपता है उसको कभी हल्के में ना लें, उन्हें पूरा करें। कभी भी लापरवाही न बरतें। लोगों का दिल जीतने के लिए अपने खेल को नया रूप देते रहें। दिखावों के साथ खेलना और लोगों की दुखती नस का पता लगाने में महारत हासिल करना जीवन के सौंदर्य सुखों में से एक है। नंबर 24, अपने हाथ साफ रखें। शक्ति के गलत इस्तेमाल से अपने हाथ गंदे न करें। दूसरे लोगों को पीठ पीछे मदद करके आपके लिए काम करने दें। इस तरह आप खुद को किसी भी दोष से दूर रख सकते हैं।